नेक्स्ट कॉलरी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एल इन्फिनिटी ऑफ ई। ये कंटेन करता है इंटरसेक्शन ऑफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एल पी ऑफ ई में एंड नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी, यानी कि जो हमारा ये नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी है ये किसके इक्वल होगा, लिमिट पी टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एफ पी प्रोवाइडेड मेज़र ऑफ ई, जहाँ पर हमारा जो ये ई सेट का जो मेज़र है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी। यानी कि हमें पता है कि जो हमारा ई सेट है वो एक मेजरेबल सेट है, ठीक है, दैट इज़ एल इन्फिनिटी ऑफ ई। कि पहले तो क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये चीज़ इसमें कंटेन अगर करती है कि एल इन्फिनिटी ऑफ ई इसमें इंटरसेक्शन के अंदर अगर कंटेन करता है एंड द नॉर्म ऑन, और नॉर्म किस में जो हमारा इसका नॉर्म है किसका, एल इन्फिनिटी ऑफ ई का, दिस इज़ इक्वल टू द लिमिट ऑफ नॉर्म ऑफ एफ पी एज पी टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड मेजर ऑफ ई लेस दैन इन्फिनिटी। यानी कि जो ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी है ये नीचे वाली सेम स्टेटमेंट जो है इसके इक्विवेलेंट काम करती है। तो ये कॉलरी जो है हमने जो लास्ट थ्योरम की थी उस थ्योरम पे बेस्ड है जो हमने लास्ट ये की थी। इस थ्योरम में देखो हमने क्या किया था कि जो ई था वो हमारा मेजरेबल सेट था, मेजर ऑफ ई लेस देन इन्फिनिटी, देन एल इन्फिनिटी ऑफ ई, जो हमारा एल इन्फिनिटी ऑफ ई है ये किस में कंटेन करता है, एल पी ऑफ ई में, फॉर ईच पी विद 1 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इन्फिनिटी। फर्दर मोर इफ अगर एफ मेरा इससे बिलोंग करता है तो हमें इसमें ये इक्वल प्रूव करके दिखाना था। तो हमने इसमें अब क्या किया कि हमने इसी थ्योरम पे बेस्ड एक कॉलरी बनाई। अब इस थ्योरम के अंदर क्या है, ये कहता है कि जो हमने ये अबव थ्योरम डिस्कस की थी इस थ्योरम में हमने क्या किया था कि जो हमारा एल इन्फिनिटी ऑफ ई है वो कंटेन करता है एल पी ऑफ ई में फॉर ऑल दिस वैल्यू। तो देयरफॉर अगर किसी एक पर्टिकुलर सेट के अंदर करेगा तो उसकी इंटरसेक्शन में भी वो चीज़ जाती ही जाती है। तो देयरफॉर एल इन्फिनिटी ऑफ ई जो है मेरा कंटेन करेगा किसके अंदर, इंटरसेक्शन ऑफ एल पी ऑफ ई के अंदर। नेक्स्ट कहता है कि अगर अबव थ्योरम डज नॉट होल्ड, यानी कि अगर मेरे पास ये गिवन है कि जो मेजर ऑफ ई है वो इन्फिनिटी के इक्वल है तो जो हमारी अबव थ्योरम है वो होल्ड नहीं करेगी, यानी कि वो ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट द फंक्शन एफ, यानी कि हमारे पास एक एफ फंक्शन है जो आर से आर तक जाता है, बी गिवन बाय, जो जिसकी वैल्यू किसके इक्वल ले रखी है हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी के, जहाँ पे सी क्या है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पे क्या कहता है कि देन, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पहले हम इसका निकाल रहे हैं असेंशियल सुप्रीमम किसका, मोड एफ का। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इस पे हमने इसकी डेफिनेशन अप्लाई की कि ये किसके इक्वल होता है, इन्फीमम ऑफ एम के, और एम क्या है, एम एक ऐसा नंबर है जब हम एफ ऑफ एक्स के ऊपर मोड को अप्लाई करते हैं तो वो लेस देन इक्वल टू एम बनता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एम सच दैट, अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स को हमने क्या ले रखा है, सी, अगर ये सी है तो यहाँ पे हमने इसकी पुटिंग कर दी, तो सी लेस देन इक्वल टू एम ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। जब सी लेस देन इक्वल टू एम, और किसके बराबर बात कर रहा है, एम का, और इसका क्या चाहिए, इन्फीमम, और क्योंकि ये चीज़ इसके लेस देन इक्वल टू करके पड़ी है तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सी के। और सी क्या है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कोई ना कोई एक नंबर तो काम कर रहा है ना ये, तो इट मीन्स दिस इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो अगर मेरा असेंशियल सुप्रीमम मॉड एफ लेस देन इन्फिनिटी आ गया तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा फंक्शन है एफ वो किससे बिलोंग कर गया, एल इन्फिनिटी ऑफ आर से। नाउ अब नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं अपने इस मॉड एफ की पावर p और इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करूँ तो नाउ दिस इज़ इक्वल टू, अभी किसके इक्वल बन जाएगा, मॉड c ऑफ p के, क्योंकि मॉड जो f ऑफ x है उसको हमने क्या ले रखा है, c, तो यहाँ पे हमने इसकी पुटिंग की इसके अंदर भी। नाउ दिस इज़ इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या कहता है कि भाई अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसके इक्वल पुटिंग कर दी है तो दिस इज़ इक्वल टू c का मॉड p, क्योंकि ये टर्म क्या है, एज अ कांस्टेंट, तो इसको हमने इंटीग्रल से बाहर निकाला, इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रल के 1, और जब 1 का हम इंटीग्रल करेंगे ओवर r तो वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमें, मेजर ऑफ
आर करके। नाउ दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो फिर से वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिल गई, यानी कि हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ गई और जो एसेंशियल सुप्रीमम था वो भी हमने लेस देन इन्फिनिटी निकाला। तो जब हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है इन्फिनिटी आई तो हम क्या कहेंगे कि जो मेरा फंक्शन f है वो एल पी ऑफ आर से बिलोंग नहीं किया। अगर वो उससे बिलोंग नहीं किया तो ये पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है हमने किसके लिए डिस्कस किया, इस रिमार्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या डिस्कस करते हैं हम, एक और लेमा डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस लेमा के अंदर हमने क्या स्टार्ट किया कि जो मेरी लैम्डा वैल्यू है वो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। देन हमें क्या प्रूव करके दिखाना, और साथ ही साथ हमें क्या प्रूव करके दिखाना है इसमें कि अल्फ़ा की लैम्डा बी की 1 माइनस लैम्डा दिस इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू बीटा होल्ड्स गुड फॉर एवरी पेयर ऑफ नो नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है होल्ड करेगी अल्फ़ा और बीटा दो नंबर्स के लिए विद इक्वालिटी। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब अल्फ़ा बीटा के इक्वल होगा। तो हमने स्टार्ट किया कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 है या बीटा की वैल्यू 0 है देन नथिंग टू प्रूव, तो दोनों साइड हमारी क्या बन जाएंगी, 0, तो उसमें कुछ प्रूव करने के लिए रहेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमने अज्यूम किया कि जो हमारा अल्फ़ा है दिस इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड बीटा ग्रेटर दैन 0। कंसीडर द फंक्शन, अब हमने इसके लिए एक फंक्शन कंसीडर किया जिसके अंदर हमने क्या लिया कि भाई हमारे पास जो एक फाई फंक्शन है उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस का टी स्क्वायर। देन क्या कहता है कि हमने इसका क्या निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव। जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा की लैम्डा इंटू टी की लैम्डा -1 एंड दिस इज इक्वल टू, अब इस दोनों में से हमने क्या किया, लैम्डा को कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकला तो हमारे पास क्या बना, लैम्डा इंटू 1 माइनस टी की पावर लैम्डा -1। अब हमें पता है कि फॉर एक्सट्रीमा 12th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी कर रखा है कि अगर हमें एक्सट्रीमा फाइंड आउट करने किसी फंक्शन का तो हम क्या करते हैं, जो हमारे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम इक्वल क्या रख देते हैं, 0 के। तो दैट इम्प्लाइज लैम्डा इंटू 1 माइनस टी की लैम्डा -1 दिस इज इक्वल टू हमने 0 रखा। अब जो लैम्डा है वो तो हमारा 0 हो नहीं सकता, अगर वो 0 नहीं हो सकता इट मीन्स इसके साथ जो पूरी टर्म पड़ी है उसको 0 होना पड़ेगा। अगर इसको मैंने 0 लिया तो इट मीन्स टी की वैल्यू क्या निकल गई, 1। तो सो टी इज इक्वल टू 1, दिस इज द पॉसिबल पॉइंट फॉर द एक्सट्रीमा ऑफ फाई। नेक्स्ट हमने क्या निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव। जब हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस का लैम्डा इंटू लैम्डा -1 टी की लैम्डा -2 ऑल्सो एट टी इज इक्वल टू 1। जब हमने टी की वैल्यू 1 इसके अंदर पुटिंग करी तो पुटिंग करने के बाद हमें क्या मिल गया, फाई ऑफ डबल डैश ऑफ टी दिस इज इक्वल टू, इसको हमने देखो इसमें पुटिंग की है, पुटिंग करने के बाद हमारे पास क्या बना, माइनस का लैम्डा इंटू लैम्डा -1। अब हमें पता है लैम्डा हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इसकी स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि जो लैम्डा है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और अगर वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो लैम्डा -1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, लेस देन 0। तो यहाँ पे हम इसकी जब पुटिंग करके चेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 बन गया तो दैट इम्प्लाइज फाई क्या कर गया, अटेन कर गया मिनिमम। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो मिनिमम, लेस देन 0 आ जाता है तो मैक्सिमम बन जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो अगर ये मिनिमम बन गया तो इसका मतलब जो मेरा फाई ऑफ टी है दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ 1 लिखा हमने, और फाई ऑफ 1 का मतलब क्या है कि वो 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसमें देखो पुटिंग करके इसको चेक किया कि 0 ही बन जाएगा। नाउ दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब जो मेरा फाई ऑफ टी है क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाई ऑफ टी देखो हमने पीछे क्या कंसीडर किया था कि फाई ऑफ टी हमने माना था 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी स्क्वायर। तो इसकी पुटिंग जो है हमने यहाँ पे की तो हमारे पास ये चीज़ क्या बन गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू बनाई, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी की, यानी कि क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू टी की लैम्डा। इसको हमने स्टार इक्वेशन का नाम दे दिया। अब उसके बाद हमने क्या सेट कर दिया, टी की वैल्यू। टी की वैल्यू क्या ली हमने, अल्फ़ा बाय बीटा। जब हमने इस अल्फ़ा बाय बीटा को इस स्टार इक्वेशन के अंदर पुटिंग किया तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना, बीटा इंटू 1 माइनस लैम्डा, इस टर्म के साथ बीटा मल्टीप्लाई किया, प्लस में लैम्डा अल्फ़ा और ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा की लैम्डा बीटा की लैम्डा नीचे वाला, और ये जो बीटा है इधर पूरे एलसीएम लेके उस साइड मल्टीप्लाई हो गया तो ये इधर बीटा आ गया।
और इसको और सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा की लैम्डा, यानी कि ये जो अल्फ़ा की लैम्डा है बीटा, इस बीटा की लैम्डा को हम ऊपर ले गए तो बीटा की 1 माइनस लैम्डा एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, तो इनइक्वालिटी इसकी हेल्प से हमने दूसरी साइड लिखी, तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू लैम्डा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस लैम्डा बीटा। अब ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी इनइक्वालिटी जो हमें इस लेमा में प्रूव करनी थी। तो ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब हमें क्या दिखानी है, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी दिखाने के लिए हमने क्या किया, जब हमने t की वैल्यू 1 पुट की स्टार इक्वेशन के अंदर, तो इक्वालिटी होल्ड कर गई कि भाई हम इसमें जो है t को 1 रखने से हमारी लेफ़्ट साइड भी 1 बन जाएगी और राइट हैंड साइड भी, तो इक्वालिटी होल्ड कर गई। तो देयरफॉर इक्वालिटी होल्ड तभी कर रही है जब t क्या है, इक्वालिटी होल्ड किसके लिए कर रही है, फॉर t इज़ इक्वल टू 1 के लिए, एंड विच इज़ ऑब्टेन्ड ओनली, और इसको हम तभी फाइंड आउट कर पा रहे हैं जब हम अल्फ़ा को क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, बीटा।